नमस्कार। मेरे साथ मंच पर उपस्थित हमारे पुराने साथी संसद में और संगठन में और राज्य के वरिष्ठ मंत्री श्री महेश जोशी जी, संगठन में हमारे पिछले 5 दशक से सहयोगी साथी भाई राजीव अरोड़ा जी, राजस्थान कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता भाई आरसी चौधरी जी, श्री ललित उनवाल जी, जसवंत गुर्जर जी, अरुण शर्मा जी, बाकी हमारे संगठन के कई पदाधिकारी, कई नए बने पदाधिकारी जो मुझे मिले सचिव, मैं उन सबको भी और सेवा दल को इस संबोधन में शामिल करता हूँ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश की वस्तु स्थिति को देखते हुए वर्तमान सरकार भारतीय जनता पार्टी की माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी और उनके तमाम मंत्री एक प्रचंड प्रचार पर निरंतर रहता है, पर पिछले कुछ दिनों से वो गति बढ़ी है। सरकार के 9 साल पूरा होने की वर्षगांठ मननी चाहिए। ये वास्तविकता है कि 9 साल पहले सत्ता बदली थी, सरकार बदली थी, 2 चुनाव हुए, निर्णय जनता को मालूम है। एक प्रमुख विपक्षी दल के रूप में हम इसे अपना कर्तव्य समझते हैं कि जनता को सही तस्वीर भी दिखाए। एक सरकारी आईने से जो दिखाई जाती है, उनके प्रचार तंत्र के माध्यम से वास्तविकता उसकी से भिन्न है, विपरीत है। 9 साल के बाद दावे करने का उपलब्धियों की केवल महत्व नहीं है, जो नहीं हुआ और जो हुआ कुछ जो नहीं होना चाहिए था, उसका जवाब देने का समय है। प्रजातंत्र का क्या मतलब है? जो सत्ता में होता है, जनता का विश्वास, कुछ नीति वायदे वचन दे के आते हैं, उसका जवाबदेही बनती है सदन के अंदर, राज्यों में विधानसभाओं के अंदर और फिर जनता की अदालत के अंदर। 9 साल पहले क्या कहकर डाले थे? 2 करोड़ रोजगार, 18 करोड़ रोजगार हिंदुस्तान में होने चाहिए थे। क्या हुआ? कहां गए वो रोजगार? ये बुनियादी सवाल है। 140 करोड़ की आबादी आपको सबको मालूम है, हमको भी मालूम है। वो हमारी शक्ति भी है, पर किसी भी शासन प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती भी है। इस देश में बाहुल्य युवा पीढ़ी का हो, उसमें 20 और 24 वर्ष की आयु के बीच, इसको गौर से सुनिए, 20 और 24 वर्ष की आयु के बीच अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, बेरोजगारी का दर क्या है? 42%। जिस देश के अंदर 42%, और ये आंकड़े CMI के आप उठाकर देख सकते हैं, आजादी के बाद भारत की सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर 8% के ऊपर चली है लंबे समय से। पर वो 8% में असली बात को देखिए कि नौजवानों में बेरोजगारी। इसका बारे में आज सरकार के मंत्री भी आएंगे, सुना यहाँ जयपुर में बोल रहे हैं, वो विभाग मेरे पास भी थे, माननीय पीयूष गोयल जी के पास है। सवाल करना चाहिए कि इसके बारे में क्या रूपरेखा है। 9 साल तो हो गए,
कितने रोजगार दिए हैं ये बता दें, और कितने तोड़े हैं या टूटे हैं उसका भी जरा हिसाब देते हैं। और टूटे कैसे? गलत फैसले। जो मैंने कहा कि जो होना चाहिए था मुझे या करना था वो नहीं किया, तो जो नहीं करना चाहिए था वो किया। क्या जवाब देंगे? 7 बरस पहले 8 नवंबर की रात का जो फैसला था डिमोनेटाइजेशन का, इसमें 500 और 1000 के नोट खत्म किए थे और अब जो वापस कर रहे 2000 का लेके आए थे, तब हमने पूछा था ये किससे क्या कर रहे हैं? अगर आपको काले धन से लड़ना है तो छोटा नोट हटा के उससे 4 गुना बड़ा नोट लेके आओगे। उसका कोई जवाब नहीं था। 99% से ऊपर वो पैसा वापिस आ गया। काला धन तो था नहीं, देश की जनता का पैसा था। ये भी आ जाएगा सारा। उसका फायदा और नुकसान किसको हुआ? जो कारण उन्होंने दिए थे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, 3 कारण बताए थे, तीनों गलत साबित हुए। कि काउंटरफिट करेंसी खत्म हो जाएगी, नकली नोट खत्म हो जाएगा। हिंदुस्तान के बाजार में उस वक्त का 86% पैसा जो बाजार के अंदर था वो नकली पैसा था, चोर बाजारी का था, अपराधियों का था। बैंकों में थोड़े कि कोई अपराधी या आतंकवादी पैसा रखता है। ये सोचने की बात है। मैं जान करके मैंने ये प्रश्न यहां से अपनी बात शुरू करी है। बेरोजगारी से जुड़ी ये बात है। हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर जिसमें 90% भारत की लेबर फोर्स काम करती है, वो कहां है? असंगठित क्षेत्र, छोटे उद्योग, लघु उद्योग, कितनी चोट पहुंची, कई हमेशा के लिए बंद हो गए। आप अपने अड़ोस पड़ोस में पता करिए, अपने शहर राज्य में पता करिए, देश की वही तस्वीर है जो राजस्थान में भी आपको देखने को मिलेगी। तो 9 साल में ये भी बताएं क्या किया? 2% भारत की जीडीपी टूट गई। 2%, लाखों करोड़ों रोजगार टूटे। 200 के लगभग 171 लोग या 73 जो बैंकों के बाहर कतारों में लगे हुए मर गए। जरा उसका भी हिसाब देते। जो मुद्रास्फीति की हालत है उसको बता। देश के अंदर एक असुरक्षा की भावना, अमृतकाल 2 शब्द नहीं होते। आजादी का अमृतकाल है। आजादी के 75 साल हो गए, हम सबको मालूम है। स्कूल में बच्चे को भी पता है 15 अगस्त 1947 को तिरंगा फहराया गया था, भारत वर्ष आजाद हुआ। पर इसी काल में हर चीज का सरकार पे हम दोष नहीं देते, हम एक जिम्मेवार संगठन है। इसमें हमने सब कुछ देखा, दुख के दौर भी देखे, महामारी भी देखी, दुनिया ने देखी, पर उसका क्या ठीक ढंग से हम इंतजाम कर पाए? दुनिया में सबसे ज्यादा लोग भारत में मरे। ये देश के लिए फख्र की बात है कि भारत में भी वैक्सीन बनी, वैक्सीन लगी लोगों को, सरकार ने लगाई, एहसान नहीं किया। पर क्या वैक्सीन बनाने की क्षमता 2014 के बाद हिंदुस्तान के अंदर आई या पहले आई? 60 के दशक में भारत वैक्सीन के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ चुका था। सीरम इंस्टीट्यूट जो भारत का है पुणे में, उसकी स्थापना कब हुई थी? 1963 में हुई। तो पुरानी उपलब्धियों का भी कभी चर्चा करें विनम्रता के साथ, उसमें बड़प्पन भारत की सरकार का होगा। जहां तक सरकार देश की मजबूती की बात है, कुछ विषय चिंता के हैं। आज पूर्वोत्तर में, नॉर्थ ईस्ट में क्या हो रहा है? इन्हीं की सरकारें हैं, तोड़ के बनाई जैसे बनाई, पर यही है।
अगर नागालैंड और मणिपुर के बीच में तनाव आया, मणिपुर के अपने अंदर आंतरिक तनाव और टकराव आ गया, हिंसा हो रही है, फौज को बुलाना पड़ता है, गोली चलती है, कर्फ्यू लगते हैं, इस पे भी तो चिंता होनी चाहिए। इलाका चीन के साथ लगता है, तिब्बत के साथ लगता है, म्यांमार के साथ लगते हैं। मैं पूर्वोत्तर की बात करता हूं। 3 साल से ऊपर होकर चीन की सेना लद्दाख में, जो हमारे साथ में इसको वेस्टर्न सेक्टर हिंदुस्तान कहता है और मिडल सेक्टर, वहां चीन की सेना खड़ी, भारत की सेना सामने खड़ी। चीन हमारी सीमा के अंदर आया है। सेना की बहादुरी पर उन्होंने जो बलिदान दिया है, हर भारतवासी को लाज है कि भारत की फौज है, तिरंगे के नीचे बनी है, और हमारा विश्वास भी है भारत की सेना में। पर क्या माननीय प्रधानमंत्री और उनकी सरकार उत्तर देगी कि 3 साल में क्या हालात हैं, सदन में चर्चा क्यों नहीं? हमने तो ये भी कहा था कि विपक्ष के नेताओं को इन कैमरा बुला के आप कृपा करके बता दें, ताकि देश का सवाल है, एक दल का, एक व्यक्ति का सवाल नहीं है। आज तक कोई चर्चा नहीं। क्या देश को जानने का अधिकार नहीं? क्या इस सुरक्षा से जुड़े प्रश्न नहीं है? ये प्रश्न करना क्या देश हित के खिलाफ है? क्या इस प्रश्न को उठाना राष्ट्रहित में है या नहीं? ये मेरा सब सीधा सवाल है। आपने संसद बना दी, संसद पहले भी थी, उस संसद से भी इतिहास है जोड़ा हिंदुस्तान का, जिस संसद में आजाद हिंदुस्तान ने जन्म लिया, जिस संसद के जिस परिसर में 2 साल 11 महीने 7 दिन बैठकर संविधान लिखा गया, रचना हुई, एक संवैधानिक प्रणाली तैयार की गई, संसदीय प्रजातंत्र देश के अंदर कायम किया गया, आज तो नहीं हुआ। वहीं पहली बार मई 1952 में केंद्रीय कक्ष में दोनों सदन मिले थे, राज्यसभा और लोकसभा। वहीं 1947 में जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री, जो भारत की आजादी के संग्राम के अग्रिम पंक्ति के नायक थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनका ऐतिहासिक भाषण